हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, आज इस बारे में बात करेंगे कि जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, वो जो दिया हुआ दर्द है किसी का, देखो किसी न किसी ने जब हमको दर्द दिया होता है तभी हम उसको माफ़ नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना कि कोई हमको कुछ गलत बोल के या गलत करके चला जाता है और वो सामने वाला तो चला गया, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया, लेकिन हम वो जो उसने जो बुरा किया है ना, हम अपने अंदर लेके बैठे हैं। हम जब भी उसको याद करते हैं या जब भी उसका जिक्र आता है तब हमारे अंदर से एक ही निकलता है कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। और ऐसा एक बार नहीं होता है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में कई बार होता है। कई इंसान होते हैं, मतलब कई ऐसे इंसान होते हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारे रिश्ते होते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। वो इमोशन है ना, वो हमारे अंदर ही है कि कभी भी वो कभी भी जब हम सोचते हैं, कभी हम खाली बैठते हैं, कभी उनको देखते हैं तो यही दिमाग में आता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। कभी कभी बदला लेने के भी थॉट आते हैं, लेकिन ये आते रहते हैं। हम करते हैं नहीं करते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आते रहते हैं, सतह पर आते रहते हैं, अंदर है हमारे। लेकिन वो जब कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें होती है या उस इंसान सामने आता है तो वो उभर कर ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो सारे इमोशंस है ना, जो किसी ने आपके साथ में गलत किया है, सामने वाला भूल गया है, नहीं भूला है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, खुश है, वो उसके वो अलग बात है, लेकिन ये सारे इमोशन आपके अंदर है, आपके आपके अंतर मन में बैठे हुए हैं। और ये जो इमोशन है ना, जब हमारे अंदर होते हैं, जब हम इनको होल्ड करके रखते हैं सालों साल, ये हमारे अंदर ही होते हैं, हम इनको जब छोड़ते नहीं है ना, तो ये जो हमारा अंतर मन है ना, उसके अंदर ये बैठ जाते हैं। और वही ये कि फिर कुछ रिलेटेड चीज़ें दिख जाती है या सामने इंसान दिख जाता है तो वो चीज़ें हमको फिर वो सतह पर आ जाती है, लेकिन ये होते हमारे अंदर ही है। और जब ये हमारे अंदर होते हैं तो ये जो सारे निगेटिव इमोशंस है ना, ये हमको पकड़ कर रखते हैं। सामने वाला तो आज़ाद है, वो उसका अपना जी रहा है, लेकिन ये जो सारे इमोशंस है, वो जो सारे इंसान है ना, वो आपके दिमाग में बैठे हैं। और वो जो इंसान है ना, वो आपके मतलब वो जितने भी इंसान है जो जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है, जो भी आपको लगता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, आप जिनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, वो सारे लोग आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंतर मन में। और आपके अंतर मन में वो इतना तांडव मचा रहे हैं कि उससे आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमको ये लगता है कि जब हम दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे हैं ना, हम याद रख रहे हैं ना, तो हम सही कर रहे हैं, इसको तो माफ़ करना ही नहीं चाहिए, इसको तो ऐसे ही इसके साथ तो ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन देखो, उसको माफ़ करना वो तो अलग बात हो जाती है, वो सामने वाले से रिलेटेड ये है ही नहीं। बात यहाँ पर है कि जो हमारे दिमाग के अंदर है ना, बस हमको उसको खाली करना है। तो इसलिए ना माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम माफ़ कर देते हैं ना, जिसने भी जो भी गलत किया है उसको हम मन से हमारे निकाल देते हैं, हमारे दिमाग से उसको खाली कर देते हैं। देखो, वो तो खाली है ना, वो तो मतलब वो अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, लेकिन हमने उसको बांध के रखा है अपने दिमाग में। तो हमको उसको कुछ नहीं करना है, हम अपने दिमाग से बस उसको खाली करना है, अपने दिमाग से निकालना है उसको। तो माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है। जब हम माफ़ कर देते हैं ना सामने वाले को, इसका मतलब है कि हमने उसको अपने दिमाग से निकाल दिया। हमको उसको ऐसे जाके माफ़ नहीं करना है, उसको ज़रूरत भी नहीं होगी हमारे माफ़ी की। वो हमारे बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है, हमको पता भी नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है जानने की, लेकिन हमको बस अपने दिमाग से उसको खाली कर देना है, अपने मन में उसको और तांडव नहीं करने देना है। जब ऐसे लोग आपके दिमाग में बैठे होते हैं ना, तो ये हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। कई बीमारियाँ जन्म ले लेती है इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से। साइंस आज ये प्रूव कर रहा है कि जो भी ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये जननी होते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के। और गौतम बुद्ध का एक कोट भी है कि जिसने सभी को माफ़ करना सीख लिया ना, उसने अपने सभी बीमारियों का निदान कर लिया। ये कितनी बड़ी बात है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए दूसरों को माफ़ करना। दूसरों को ज़रूरत नहीं है हमारे माफ़ी की, हमको ज़रूरत है उनको माफ़ करने की, हमारे अंदर से उनको खाली करने की, वो जो सारे नेगेटिव इमोशंस है ना, उनको रिलीज़ करने की, ताकि ये जो बड़ी बीमारियां हैं ना, हमको ना हो सके। और हम क्या करते हैं, हम सालों साल बस याद रखते हैं और बस यही हमारे दिमाग में चलता है कि इसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। 2010 में इसने मेरे साथ ऐसे किया था, 2003 में वैसे किया था। ये बातें तो मेरे कलेजे पे लिखी है। कलेजे पे लिख कर क्या करना है, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। कलेजे पर लिख कर क्या हो जाता है, ऐसे याद रखने से कुछ भी नहीं होता। सालों साल हम बस याद करते हैं और वही बार बार ना वही हमको याद आता है। जब वो इमोशन आते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें याद आती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। अगर आप सबको माफ़ कर देते हो ना, तो वो इमोशन वहीं पर रिलीज़ हो जाता है, आपको बार बार वो इमोशन परेशान नहीं करता, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। देखो, महाभारत का एक किस्सा है, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है ना, तो उसके बाद किसी के लिए, जो द्रौपदी है वो जो रूम बंद करके बैठ जाते हैं, तो वो किसी के लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलते। जब भगवान कृष्ण आते हैं वो तभी दरवाज़ा खोलते हैं।
उनके बीच में कुछ बातें होती है, कुछ देर तक बातें करने के बाद फिर देखो बातें सब मतलब सब ज़रूरी नहीं है, तो जितना ज़रूरी है उतना बता रही हो। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर द्रौपदी को बोलते हैं कि तुम जिन्होंने भी तुम्हारे साथ जितना भी गलत किया है ना, उनको अभी के अभी सबको माफ़ कर दो, अपने दिमाग से खाली कर दो। ये जो महाभारत है ना, इसमें ये एक किस्सा है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी को समझा रहे हैं कि सबको माफ़ करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो तो जो होगा वो आगे होगा, लेकिन अभी तुमको उनको माफ़ करना ज़रूरी है, अपने दिमाग से खाली करना ज़रूरी है। नहीं तो वही जब हम उनको याद करेंगे तो वही सारे इमोशन डबल से आ जाएंगे। तो जब हम माफ़ कर देते हैं ना, तो उन इमोशंस को भी रिलीज़ कर देते हैं, जिससे ना हमारे अंदर कोई निगेटिविटी नहीं रहती। और देखो इन सब चीज़ों का ना हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम सबको माफ़ करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में भी ना आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम माफ़ नहीं करते हैं ना किसी को, तो हाँ, ऐसा होता है कि हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए चल रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, ये हमको हमारी टांग जो है ना पीछे खींच रही है। देखो भगवान कृष्ण हमको कितने मतलब ना कितने साल पहले हमको ये समझा के गए हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। लेकिन हम देखते तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखते हैं और देखकर भूल जाते हैं। लेकिन हम जब उनको वो समझाना चाहते हैं ना, अगर वो समझने के हिसाब से देखें ना, तब हमको चीज़ें समझ में आती है। हर एक लाइन में एक मतलब है, हर एक चीज़ हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है गीता जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इन सारे लोगों को अपने दिमाग से निकालना होगा, थोड़ा वज़न हल्का करना होगा। ज़्यादा वज़न लेके हम बहुत आगे नहीं जा सकते। जितना हमको ऊपर उठना है ना, हमको वज़न हल्का रखना पड़ेगा। तो इन सारे लोगों को हमारे दिमाग से आउट करना होगा, चाहे उन लोगों ने कितना भी गलत किया हो। अब द्रौपदी के साथ तो कितना कुछ गलत किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर भी कहा कि अपने दिमाग से खाली करो। बाकी तो जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन बस अपने दिमाग में किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव इमोशंस नहीं रखने हैं, वो हमारा ही नुकसान करते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो जैसे ही बेड पर जाओ ना सोने के लिए, तो जस्ट सोने से पहले दोनों अपने हाथ जोड़ लो और दोनों हाथ जोड़ के कहो कि मेरे साथ जिसने भी जितना भी कुछ भी गलत किया हो ना, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ, सबको माफ़ करती हूँ। और अब सबको माफ़ कर ही रहे हो तो साथ ही में खुद को भी माफ़ कर दो। हाँ, हमको भी माफ़ी की ज़रूरत है। क्या होता है ना, हम भी कई बार कुछ गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन कर देते हैं और भूल जाते हैं, खुद को कोसते हैं कई बार और छोड़ देते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन है, वो जो हमारे अंदर पड़ा है, वैसे ही छोड़ दिया हमने उसको रिलीज़ नहीं किया अंदर से। तो खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरों को भी माफ़ करो और खुद को भी माफ़ करो और सो जाओ। ऐसा आपको कुछ ही दिन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कर लो इसको, और आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको खुद ही चेंजेस दिखने लगेंगे। आपके हेल्थ में, आपके ओवरऑल पूरे लाइफ में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, पॉजिटिव चेंजेस। तो फ्रेंड, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, यूज़फुल लगी हो, किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।